Good morning, students. Our today's topic is Gauss theorem. It is very important for board exams, also for competitive exams. It theorem has its own importance to calculate electric flux. Electric flux we have discussed in last lecture. So according to the statement, according to it, the total flux linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that closed surface. देखो बेटा, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो मैंने यूज़ की हैं. एक तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपको पता है क्या होता है. लिंक्ड लिंक्ड क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा. क्लोज सरफेस क्या है ये मैं बता देता हूँ. ठीक है. और ये किन सिचुएशंस में हम थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा. तो अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, लेट इट इज़ पॉजिटिव क्यू, और हमने इसको किसी भी क्लोज्ड सरफेस में बंद कर दिया. ठीक है. वो सरफेस किसी भी फॉर्म, किसी भी शेप का हो सकता है. ठीक है. ऐसे ऐसे, एक साइड से ऐसे स्फेरिकल हो सकता है. ठीक है. कोई भी शेप, एनी शेप यू कैन कंसिडर, बट इट शुड बी क्लोज सरफेस, 3D शेप. ठीक है. 3D शेप यू नो विच हैज़ वॉल्यूम. ये प्लेन नहीं है, ये कोई 3D शेप है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है. ये एक कोई भी बॉटल हो सकती है, बंद बॉटल है जो ऐसी हो सकती है. ठीक है. कोई ग्लास हो सकता है, ओपन ग्लास. ये ठीक है, ये ओपन है बट ठीक है, ये क्लोज सरफेस नहीं है बट ओपन है. अगर मैं इसको कवर कर दूं, यहाँ से ढक दूं, दैट बिकम अ क्लोज सरफेस. ठीक है. सो द For to apply the Gaussian theorem या Gauss theorem, the surface should be closed. ये इसकी पहली कंडीशन है. सेकंड, जो मैंने यहाँ पर ये टर्म यूज़ किया है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड. लिंक्ड क्या मतलब है? जब ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकालता है ऐसे. ठीक है. तो सारी डायरेक्शन में अपनी फील्ड बाहर को निकालेगा ये. ठीक है. हमने पढ़ा है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रही है. बट अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से ऐसे स्टेट में बाहर को फील्ड लाइंस निकलती हैं. ठीक है. और ये हमारे पास जो लाइंस हैं, अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. तो लिंक्ड मतलब कि ये इसके साथ जो टच हो रहा है, इट इज़ लिंकिंग द वट सरफेस. तो ये है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस. ठीक है. अब गॉस थ्योरम हमें क्या बताती है? ये जो हमारे पास फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से लिंक कर रहा है, इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो कितना आएगा, ये हमें बताती है गॉस थ्योरम. तो अगर हमारे पास ये कोई बॉटल है, इसके अंदर मैंने कोई चार्ज रख दिया इसके इनसाइड. ठीक है. और देखो ये 3 डायमेंशन में है, ये इट इज़ नॉट इन प्लेन, इट इज़ इन स्पेस. तो अगर मैंने इसके अंदर कोई चार्ज रख दिया, वो चार्ज अपनी फील्ड लाइंस बाहर को निकालेगा. अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इस सरफेस को टच करते हुए फील्ड लाइंस बाहर को निकलेंगी. उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस. बट मैं अगर इसको ढक्कन को मैं ओपन कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा? ये जो चार्ज है, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो यहाँ पर लिंक्ड नहीं रहेगा. तो यहाँ पर हमें गॉस थ्योरम लगाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए जब ये बंद है तब हम इजीली इस गॉस थ्योरम को लगा सकते हैं. बट अगर ये खुली हुई है, कहीं सरफेस ओपन है, तो हम गॉस थ्योरम को यूज़ नहीं कर सकते. तो अब हमारा क्वेश्चन है कि ये हम टोटल फ्लक्स अगर फाइंड करें तो कितना आएगा. तो देखो बेटा, हमें टोटल फ्लक्स को फाइंड करने का तरीका पता है, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. ठीक है. इसका मतलब क्या है ये हमने समझना है. देखो बेटा, फाइव ई हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिकेट करते हैं इससे, और मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. तो डी एस वेक्टर क्या होता है? ये स्मॉल एरिया एलिमेंट, यही जैसे ये स्मॉल एरिया एलिमेंट हो गया, एरिया का एक पीस हो गया, इट इज़ डी एस. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? इस इंटीग्रेशन ऐसे लिखने का मीनिंग ये है कि मैं क्या करूं, पहले स्मॉल डी एस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास करिए वो फाइंड करूं, फिर अगले डी एस से फाइंड करूं, फिर अगले डी एस से फाइंड करूं, फिर अगले से, फिर अगले से, फिर अगले से, ऐसे सारे स्मॉल डी एस से इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करके मैं ऐड करूं, तो हमारे पास वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा. बट वैसा करना बहुत
मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास सिंपली हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं कि एक छोटे से पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। और क्लोज का मतलब है जो आपका एरिया है वो बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। तो गॉस थ्योरम ने हमें क्या बताया कि जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, इट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, टाइम इज मल्टीप्लाई द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। मीन्स जो अंदर चार्ज पड़ा हुआ है उसके 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। तो मैं इसके साथ ब्रैकेट में लिख देता हूं इनसाइड, मीन्स क्यू इनसाइड, चार्ज इनसाइड, ठीक है। अगर चार्ज कोई बाहर है हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूं हम उसको कंसिडर क्यों नहीं करते हैं। तो देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, किसी भी फॉर्म का कोई सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई भी चार्ज पड़ा हुआ है, सपोज 2q, 2q चार्ज पड़ा हुआ है, बाहर जो चार्ज पड़ा हुआ है -3q इस साइड पड़ा हुआ है, और ये कुछ +4q इस साइड पड़ा हुआ है, इस साइड चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दो चार्जेस और हैं, ठीक है। देखो बेटा, अब जो पॉजिटिव 4q चार्ज है, हमें पता है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, बाहर को फिर भेजता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलाएगा, ठीक है। इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी ऐसे, क्लियर है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से ऐसे ये लाइन बन जाएगी और यहाँ से ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। बट देखो बेटा, होगा क्या, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, ठीक है, बट आगे ये इस साइड से ऐसे चल के इस साइड से यहाँ से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये भी यहाँ से चल के ऐसे बाहर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल के इधर से बाहर ऐसे, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर भेज रहा है, ठीक है, ये लिंक तो जरूर कर रहा है, इस सरफेस के साथ लिंक तो कर रहा है अपने फ्लक्स को, बट जितना फ्लक्स ये इस सरफेस में एंटर करवा रहा है उतना ही लीव करवाई जा रहा है। तो जितना बाहर वाले चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस में एंटर करता है उतना लीव कर जाता है, ठीक है। ऐसे इस केस में होगा, ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे खींचेगा, तो जब यहाँ से ऐसे आएंगी फील्ड लाइंस इधर को एंटर करेंगी और इधर से लीव करके इसकी तरफ चली जाएंगी, ठीक है। तो हम बाहर वाले चार्ज को कंसिडर नहीं करते हैं। बट अगर मैं अंदर वाले चार्ज की बात करूँ, इस +q की चार्ज की बात करूँ, तो इसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर को भेजनी है, ठीक है। तो इट हैज़ ओनली नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, क्लियर है जी। एंटर और लीव दोनों नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम सिर्फ कौन सा चार्ज कंसिडर करते हैं, जो जिस क्लोज सरफेस का हमने फ्लक्स निकालना है उस क्लोज सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज पड़ा हुआ है उसको हमने कंसिडर करना है, ठीक है। ये एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, +2q हो गया, यहाँ -3q हो गया, तब हम इसको टोटल चार्ज कंसिडर करते हैं। जैसे 2q -3q ये बचा -q, तो मैं यहाँ पर q की जगह -q लिखूंगा, ठीक है जी। तो गॉस ने हमें बताया, क्या बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस का अगर मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इट विल बी Q/ε0। Q क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड। तो उन्होंने ये हमें कैलकुलेट करके बताया। अब हमारे पास है प्रूफ, कि हमने प्रूफ करना है कि क्या ये हमारे पास फ्लक्स इतना आता है, क्लियर है जी। और प्रूफ बहुत इसका इजी है। प्रूफ में हम सिर्फ क्या करते हैं, ये जो हमने फ्लक्स का पहले फॉर्मूला किया था, किसी भी सरफेस के ऊपर ये फार्मूला हम लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये आंसर आ जाता है। अगर ये आंसर आता है तो ऑटोमेटिकली गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाती है। बस इतना सा प्रूफ है इसका। हमने क्या करना है, किसी भी एक क्लोज सरफेस कंसिडर करना है, उसके अंदर कोई भी चार्ज डालना है और उस चार्ज के कारण जो फ्लक्स होगा वो फाइंड करना है बाय दिस मेथड, और चेक करना है क्या ये वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जब वो आ जाएगा तो हम बोल देंगे गॉस थ्योरम प्रूफ है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, एक हम कंसिडर करते हैं कोई भी क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। याद रखना, इट इज स्फीयर नॉट अ सर्कल, ठीक है। हमें 3D स्पेस क्लोज चाहिए
और हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई भी चार्ज रख लेते हैं, एक कोई भी सेंटर में रख देता हूँ Q, ठीक है, और इसका कोई भी रेडियस है सपोज R, लेट द R इज रेडियस। तो हमें पता है जो प्लस Q चार्ज है वो बाहर को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। तो मैं अगर यहाँ पर सपोज इधर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी देखता हूँ तो ऐसे बाहर आएगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, ऐसे ई की डायरेक्शन इधर को आ जाएगी, ठीक है। और मैं दूसरा क्या करता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, और लेंथ एलिमेंट को हमें पता है किससे डिनोट करते हैं, ds वेक्टर से। और अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और हमने पढ़ा था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो हमारे पास कोई भी स्फेरिकल सरफेस होता है उसका मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर हमेशा रेडियस होता है। तो एक तरह से ये जो लाइन है ये रेडियस की तरफ से ही बाहर को जा रही है, तो एरिया वेक्टर भी इसी तरफ जाएगा। तो मैं एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को एन कैप से लिख देता हूँ, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, वो किसी भी पॉइंट पर हम बना लें तो ये सेम ही आएगी। और अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर बनाना है तो वो भी सेम डायरेक्शन में आएगा, लेट इट इज आर यूनिट कैप, ठीक है। तो आर कैप है, ये यूनिट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, एन कैप है वो एरिया वेक्टर के लिए। ये मैंने दो आपको यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करके बता दिए। और इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूँ P, कैपिटल P, ठीक है, जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, तो हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल फ्लक्स निकाल लेते हैं एट पॉइंट P, ठीक है, एंड वी नो द फार्मूला, ठीक है। मैं अभी स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ। स्मॉल फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds विल बी, तो हमारे पास फार्मूला होता है d फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर है, इसको मैं और देखो, तो ये हमारे पास स्मॉल फ्लक्स, ठीक है, और मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ d फाई इट विल बी ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल एरिया इसकी डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो डी फाई हमारे पास कितना आ जाएगा ई डी एस, बिकॉज कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डी फाई का कितना आंसर आ गया हमारे पास ई डी एस, ठीक है। अब हम अगर हमने टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इट विल बी डी फाई ओवर द क्लोज सरफेस, और इधर भी ओवर द क्लोज सरफेस ई डी एस। और डी फाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी नो इट इज़ फाई, ठीक है। और इधर क्या बन गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, इसको नंबर 1 लिख देता हूँ। तो देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डी एस की वैल्यू ये फिल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है जी। तो क्या होगा, अब देखो ये सेंटर पॉइंट है, दिस यहाँ से इस पॉइंट तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्लक्स लिंक्ड फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, देन वी नो द फार्मूला, इट इज़ ई इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। हमारा डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस के इक्वल है, तो मैंने आर स्क्वायर लिख लिया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। मैं यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इट विल बी फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर साथ में ds, ठीक है। और अब हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। और ds की इंटीग्रेशन है वो होती है s, तो सिर्फ ds की इंटीग्रेशन s आएगी, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू s। तो यहाँ पर s हमारे पास क्या होता है, इट इज़
टोटल सरफेस एरिया। ds होता है स्मॉल एरिया और s क्या होगा, ये टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को अगर हम देखें वो हमारे पास कितना है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, तो मैं इस s की जगह 4πr² पुट कर सकता हूँ। तो 5 बिकम 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। तो ये r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, वी आर रिमेन विद Q/ε0। तो फाई हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया, Q/ε0, और यही इस थ्योरम का प्रूफ था। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया, जो हमारे पास फार्मूला था उसका यूज़ करके वो ऑटोमेटिकली Q/ε0 आ गया है। ठीक है, तो यही इस थ्योरम का प्रूफ है। सो हेयर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल वी यूजिंग गॉस थ्योरम। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, होल्ड्स गुड फॉर एनी शेप और साइज। जो हमारा क्लोज सरफेस है उसको आप किसी भी शेप का, वो स्क्वायर है, सॉरी नॉट स्क्वायर, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है, लार्ज स्फीयर है, किसी भी शेप का आप बना सकते हो। ठीक है, तो जो हम किसी भी चार्ज का अगर फ्लक्स निकालना है तो हम उसके आसपास एक क्लोज सरफेस कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्लोज सरफेस कंसिडर किया था स्फेरिकल। ठीक है, तो आप कोई भी सरफेस को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और उस सरफेस को का हम नाम रखते हैं, इट इज़ गॉसियन सरफेस। इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने सेकंड पॉइंट में गॉसियन सरफेस लिखा है। बट मोस्टली हम कैसा गॉसियन सरफेस चूज करते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये मैं आपको पॉइंट बताता हूँ हमने क्यों इसको स्फीयर रखा। देखो बेटा, जब मैंने गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है या इसको प्रूव करना है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब मैंने यहाँ पर ये फ्लक्स की इंटीग्रेशन करके इसको फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाया 1/4π Q/r²। ठीक है, ये फार्मूला मैं तब लगा पाया जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा था उसका डिस्टेंस मेरे को पता था, तभी मैं ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर पाया। अगर मैंने एक, इसका मतलब क्या है कि मोस्ट कॉमनली हमने क्या यूज़ करना है, स्फीयर यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पर क्यूब यूज़ कर लेता तो जो क्यूब के कॉर्नर्स होते हैं उनका डिस्टेंस और फेस का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आर नहीं लिख पाता। ठीक है, तो मोस्टली हम क्या इसको बोलते हैं कि द क्लोज सरफेस शुड बी स्फेरिकल सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज। स्फेरिकल सिमेट्रिकल होना चाहिए कि एक जैसा डिस्टेंस हो, ताकि ये फार्मूला लगाने के लिए हमें डिफ़िकल्टी ना आए। ठीक है, नहीं तो अगर चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको। पर और दूसरा इसके साथ ds की हमारे पास इंटीग्रेशन आ रही थी एस क्या है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया। अब स्फीयर का मेरे को इजीली टोटल सरफेस एरिया पता था 4πr², तो मैंने पुट कर दिया। ठीक है, बट आपने कोई इरेगुलर शेप का यहाँ पर एरिया जो है वो कंसिडर किया होता, तब आपने एरिया का फार्मूला क्या लिखना था, हमें इस इरेगुलर शेप का एरिया का कोई फार्मूला नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी इससे बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम अब अपनी थ्योरम को प्रूव करने से ईजीएस्ट वे में लेके इसको चलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर मैंने जो सरफेस है वो डिफरेंट सपोज कर लिया तो ये थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, आ जाएगा। बट उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये अगर मैं इसको मान लूँ तो मेरे को इसके लिए डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंट एरिया फाइंड करके ईडीएस लगा के, फिर नेक्स्ट के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और डिफरेंट एरिया होगा, वो लगा के सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और उनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आप सरप्राइज होगे, आंसर फिर से यही आना है Q/ε0। तो जब हमारे पास आंसर यही आना है तो हमने क्यों कान को घुमा के पकड़ना है, सीधे पकड़ें तो ईजिली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है गॉसियन सरफेस, को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है शुड नॉट पास थ्रू द चार्ज। मैंने कोई भी चार्ज है ये +Q, ठीक है, ये इस पॉइंट पर पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना ये बाहर को निकालना है ये मैंने फाइंड करना है। तो मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा, तो मेरा कहने का मतलब है कि गॉसियन सरफेस ऐसे नहीं ड्रॉ करना। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं, ये जो चार्ज है इनसाइड है या आउटसाइड है। ठीक है, तो इट शुड बी लाइक दिस।
चार्ज अंदर हो कम से कम, ठीक है। बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये हमारे पास जो हमारे जो क्वेश्चन शुरू में, इट इज़ बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो यहाँ पर जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की थी तो यहाँ पर Q अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीनिंग होता है जो हमारे पास आंसर आने वाला है, वहाँ पर हमने कहीं ना कहीं डिस्टेंस को स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद ही ये हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा था, बट यहाँ पर अगर क्यूब होता तो ये नहीं कटना था, तब इसका मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो जो हमारे पास थ्योरम है ये गॉस इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। थैंक यू।